Hello students, welcome back to my YouTube channel Fuses Point. Today I am going to start a new topic in unit and measurement, lecture number 9. Topic is वर्नियर कैलिपर. तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9, वर्नियर कैलिपर. क्या होता है वर्नियर कैलिपर, क्यों डिजाइन किया गया, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, किसने डिजाइन किया, आज इसका फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों. वीडियो को अंत तक दिखना और बीच में स्किप मत करना, नहीं तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा. ठीक है बच्चों. तो माई सेल्फ शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल. तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए वर्नियर कैलिपर. तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये वर्नियर कैलिपर का एक डायग्राम है. वैसे वर्नियर कैलिपर डिफरेंट लीस्ट काउंट का होता है. ये आपके पास जो सामने दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, बोर्ड पर, मतलब वर्नियर कैलिपर. ये वर्नियर कैलिपर बच्चों आपके क्लास 11th का प्रैक्टिकल है और इसी से रिलेटेड आईआईटी जेई और नीट में कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है. जेई मेंस में, जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है. तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस के और एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन. लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है. तो बच्चों पहले इसको हम समझेंगे वर्नियर कैलिपर कितने पार्ट से मिलकर बना है और कैसे ये वर्क करता है बताता हूं. ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसको बोलते हैं जॉज. ये सब मिलाकर क्या है, जॉज है. ये बच्चों और ये फिक्स रहता है, इसलिए इसे कहते हैं फिक्स्ड जॉ. ये और ये दोनों जॉज ये स्लाइड करते हैं, इसके ऊपर मूव करते हैं, इसलिए इसे मूवेबल जॉ कहते हैं. आपका जो यहां से यहां तक सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो आपका दिखाई पड़ रहा है बच्चों, सेंटीमीटर में ये स्केल है आपका, मीटर स्केल या इसको हम लोग मेन स्केल कह सकते हैं. और ये जो स्लाइड करता है इस पे भी कुछ देखो रीडिंग बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये जो बच्चों रीडिंग बनी है, ये 10 रीडिंग्स, इसमें जो 10 डिवीजन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइन जिसको बोलते हैं, ये 10 लाइन वर्नियर कैलिपर्स यानी वर्नियर रीडिंग है बच्चों. वर्नियर कैलिपर्स का वर्नियर स्केल है. क्या बोलेंगे इसको, वर्नियर स्केल. ये है आपका मेन स्केल और बच्चों ये है आपका वर्नियर स्केल. तो ये वर्नियर स्केल को हम क्या करते हैं, आगे पीछे स्लाइड कराते हैं. ऐसे ये पीछे जाएगा फिर आगे जाएगा, आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, इस तरह से मतलब. और ये जॉज को आपस में क्या करते हैं, पास लाते हैं. ये जॉज इसके नजदीक आएगा, वो जॉज उसके नजदीक जाएगा. ठीक है ना, क्लियर बच्चों. तो ये है आपका वर्नियर कैलिपर्स. अचानक क्या जरूरत पड़ गई कि वर्नियर कैलिपर डिजाइन करना पड़ा. देखिए, अगर आपको किसी रॉड को, मान लो ये रॉड है, इसका लेंथ अगर मेजर करना हो बच्चों, तो आप क्या यूज करोगे, मीटर स्केल. एग्जैक्ट, आप मीटर स्केल यूज करोगे. क्या मीटर स्केल एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाएगा इसका लेंथ, बताइए जरा हमको. मान लो इसका कैप है, इसको अगर मेजरमेंट करना हुआ, इस कैप को मीटर स्केल से, क्या एक्यूरेट ये मेजर कर सकता है मीटर स्केल, कहोगे नहीं कर सकता. मतलब क्यों नहीं कर सकता, कहने मतलब यह है बच्चों कि मीटर स्केल एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो मिनिमम मेजर करने की जो वैल्यू है वो है आपका 1 mm. कितना mm, 1 mm. ये इसका क्या है, मिनिमम मेजरमेंट है. किसका,
मीटर स्केल का। ये क्या है आपका मिनिमम मेजरमेंट ऑफ मीटर स्केल। मीटर स्केल का ये मिनिमम मेजरमेंट है बच्चों। तो जो मिनिमम मेजरमेंट होता है मतलब 1 mm से कम नहीं कर सकता। सपोज दैट इसका रियल वैल्यू मैं कहूं, अगर मैं इसको कहूं रियल वैल्यू इसका 1.25 mm है, सपोज दैट 1.25 mm। क्या ये 1 mm जब मिनिमम है तो 1 mm तो कर सकता है, क्या 0.25 mm कर सकता है? सोचो, ये आपका 1 mm है, ये एक गैपिंग, एक लाइन और ये एक लाइन, इसके बीच जो गैपिंग है बच्चों सॉरी, एक लाइन और ये दूसरी लाइन, इसके बीच जो गैपिंग होती है 1 mm होती है। तो इसके बीच में आप कहीं 1.25 या 1.24 कह दिया जाए आपसे, तो क्या मेजर कर सकते हो? एग्जैक्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए डिजाइन किया गया है क्या आपका वर्नियर कैलिपर्स। पियरे वर्नियर ने, बच्चों पियरे वर्नियर ने इस वर्नियर कैलिपर का डिजाइन किया, ठीक है ना। तो हम बता सकते हैं जो ये मिनिमम मेजरमेंट करता है, मिनिमम मेजरमेंट, दिस इज द लीस्ट काउंट। ये क्या है आपका? दिस इज लीस्ट काउंट। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, काउंट मतलब काउंटिंग, है ना। लीस्ट काउंट, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। ये मीटर स्केल की क्या हो गई बच्चों? लीस्ट काउंट हो गई। क्लियर है? ऐसे ही जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेजरमेंट करते हैं, सबका अपना लीस्ट काउंट होता है, सबका अपना लिस्ट काउंट होता है। तो जैसे वर्नियर कैलिपर्स आपके सामने है, तो इसका लिस्ट काउंट होता होगा, यस, इसका भी अपना लिस्ट काउंट है। ये भी मिनिमम वैल्यू क्या करता है? मेजर करता है। कम से कम इसका भी कितना होगा वो भी हम बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे उस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले जान लीजिए इसका भी अपना क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। तो अब जानना चाहेंगे, ये हो गया इसका जो स्लाइड करता है, ये वर्नियर स्केल हो गया। जो लंबा सा है वो क्या है? ये स्केल, ये मेन स्केल आपका है। पीछे होता है डेप्थ बार। डेप्थ मेजर करने के लिए कोई हॉलो सिलेंडर है, मतलब कोई बीकर छोटा सा है, बीकर इतना बड़ा सा छोटा सा है ना, उसका डेप्थ कितना होगा वो मेजर करने का काम आता है डेप्थ बार, मतलब वर्नियर कैलिपर के हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं। तो आप लोग जानिए इसका यूजेस क्या होता है। तो बच्चों इसका जो यूजेस है, यूजेस आपका होता है लेंथ, ब्रेड्थ, टू मेजर द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सब मतलब एक तरह से लेंथी है ना, एक तरह से लेंथी सा मेजर है। दूसरा होता है आपका मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। नोट कर लिए बच्चों, वीडियो को पॉज करते आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने में। तीसरा है डेप्थ ऑफ हॉलो, कोई ग्लास है मान लो, हॉलो ग्लास, ठीक है ना, ठीक है, ग्लास या हॉलो सिलेंडर कह सकते हैं आप, सिलेंडर, ठीक है ना। तो हॉलो सिलेंडर का जो डेप्थ होता है उसको मेजर करने के काम आता है ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स। लेकिन बच्चों जो आपके जेईई मेंस और नीट में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछता है लेंथ में और डायमीटर में। किसमें? लेंथ में और डायमीटर में क्या करेक्शन है, कितना एरर है, इससे सवाल बनते हैं इसमें। तो आपको इसमें जानना होगा इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और रीडिंग कैसे लेते हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हुआ तो कैसे रीडिंग लेंगे, ये आप अपने लैब में, स्कूल की लैब में जाएंगे तो आपके जो क्लास फिजिक्स के टीचर होंगे वो आपको सिखाएंगे इसको यूज़ करना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना।
मैं बोर्ड पे एक पिक्चर आपको बना दिया हूं समझने के लिए, आपको लैब में ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग पहले यहां तक नोट कर लिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके। ये फिगर है, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं और डिस्कस करता हूं इसके प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल के साथ ही यूज, ये आपका यूजेस है, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। ये इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिंसिपल क्या है इसका ये डिस्कस करेंगे। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही इसका रीडिंग कैसे लेंगे, और साथ में इसका जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, इस पर डिस्कशन करते हुए हम जेईई मेंस के और आईआईटी में जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं उस पर हम कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इरेज करते हैं बच्चों, नजरें जमाए रखें बच्चों, नहीं तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका कंफ्यूजन में रहेगा, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिए, ठीक है। ओके, तो बच्चों इसका जो प्रिंसिपल होता है, कोई पूछे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल, तो आप बताओगे इट इज बेस्ड ऑन difference between two scales, टू स्केल्स के डिफरेंस पर ये बेस्ड होता है। कितने स्केल्स, टू स्केल्स, टू स्केल्स के डिफरेंस पर बेस्ड होता है हमारा वर्नियर कैलिपर, यही इसका प्रिंसिपल है। अब आप समझ गए होंगे इसमें कितने स्केल हैं, दो स्केल, एक मेन स्केल है और एक आपका वर्नियर स्केल है बच्चों, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है ना। तो अब लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे जरा ये सोचते हैं। इसका आप देखेंगे, ये काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 आ रहा है। ये जो है बड़ी बड़ी लाइनें, ये मेन स्केल का है आपका, इसे मान लो 5 है, यहाँ पे 4 हो सकता है, वो डायग्राम में शो नहीं कर रहे हैं। उसका 3 है, आगे यहाँ 2 होगा, छिपा होगा इसमें, यहाँ 1 है, फिर 0 है, ठीक है। अब इसका जो प्रिंसिपल है तो आपने सीख ही लिया, लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, ये क्लियर है। अब जरा सोचिए लीस्ट काउंट क्यों हम देखते हैं, कि मतलब मिनिमम मेजर कितना कर सकता है हमारा वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट। तो बच्चों देखिए, इसका अगर काउंट करेंगे आप, ये 10 आएगा, और उतने ही ठीक सामने अगर मेन स्केल पे अगर आप देखेंगे, मतलब इसका जो वर्नियर स्केल है वो 9, मतलब ये जो डिवीजन दिखाई पड़ रहे हैं ये 10 है, तो ये 10 के बराबर क्या होगा, 9 डिवीजन मेन स्केल का होता है, ऐसा मिलता है, ठीक है ना। किसी किसी में 49 मेन स्केल डिवीजन, 50 जो मैनुअल वाला वर्नियर कैलिपर होता है जो इंजीनियरिंग में यूज होता है मैनुअल, उसका 50 होता है बच्चों, क्या होता है 50, और यहाँ पे 49, ये आपस में इक्वल होते हैं, मतलब इनमें एक डिवीजन का फर्क रहता है, डिफरेंस आ जाता है, कितने का, एक डिवीजन का डिफरेंस आता है। जैसे इसमें हम 10 है तो वो 9 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1, मतलब कौन ज्यादा है, ये 9 है, ये 10 है, ये 9 है, कौन, मेन स्केल 9 डिवीजन है, वर्नियर 10 डिवीजन है, तो कौन ज्यादा है, ज्यादा तो वैसे नंबरिंग में 10 है, लेकिन वैसे देखिए लॉजिकली सोचिए, अकेला 9 वो 10, ये 9 इधर वो 10, आपस में बराबर हैं, इसका मतलब 1 डिवीजन का दोनों में डिफरेंस आ रहा है। मेन स्केल बड़ी होगी, मतलब मेन स्केल की जो डिवीजन का साइज है वो ज़्यादा है, डिवीजन की जो साइज है वो ज़्यादा है, तो इस बेस पर वो डिफरेंस जब निकालते हैं तो एक मेन स्केल इसका एक इसका डिवीजन ले लेंगे और एक डिवीजन इसका ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस जो आएगा बच्चों वही लीस्ट काउंट होगा। ध्यान दीजिएगा, एक डिवीजन इसका ले लेंगे और एक डिवीजन वर्नियर स्केल का, एक मेन स्केल का
एक वर्नियर स्केल का डिफरेंस जो आएगा वही इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, क्योंकि प्रिंसिपल ही यही है, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। तो मैं कह सकता हूं लीस्ट काउंट को शॉर्टकट में लिखते हैं बच्चों, LC इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल का डिवीजन लेंगे और एक लेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन। यही है लीस्ट काउंट बच्चों कैलकुलेट करने का फार्मूला। चाहे जैसा वर्नियर कैलिपर हो, कैसा भी किसके इक्वल हो, हमेशा फार्मूला यही यूज करोगे। ऑलवेज लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। वहां लीस्ट काउंट आपको हो सकता है निकालना पड़ जाए, तो फार्मूला यही यूज करेंगे, और चाहे जो जिसके इक्वल हो। क्लियर है? नो डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा माइक टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसका रीडिंग कैसे लेंगे। रीडिंग, तो रीडिंग जब लेते हैं बच्चों, रीडिंग मेन स्केल का जो रीडिंग होता है, मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये रीडिंग लेने का फार्मूला है। ये रीडिंग लेने का फार्मूला है, और ये है आपका क्या, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है। जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। नोट कर लिया? ओके, तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला। याद रहेगा बच्चों? याद रखना। अब इसको इरेज करते हैं। इसमें बात करते हैं बच्चों जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर, ठीक है ना? तो जैसे इसको मैं इरेज कर दूं बच्चों, लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। रीडिंग लेने का फार्मूला ये हो गया। ये मेन स्केल रीडिंग आपको देखना है, वर्नियर स्केल रीडिंग देखना है, इनटू जो लीस्ट काउंट होगा उस वर्नियर कैलिपर का, तो रीडिंग आपकी आ जाएगी। अभी मैं आपको लिस्ट काउंट निकालूंगा, और इस वर्नियर कैलिपर कितना होगा वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना? और ये फार्मूला है। अभी कैसे रीडिंग लेते हैं ये भी आपको सिखाऊंगा। इरेज करें? ओके, तो पहले चलिए लिस्ट काउंट निकाल देते हैं, फिर जीरो एरर की बात करते हैं। तो अभी मैंने बच्चों बोला आपसे कि 9 मेन स्केल डिवीजन ये बराबर होता है बच्चों 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर होता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। मतलब ये 10 है तो ये 9 है। तो यहां से 1 VSD अगर निकालें वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 9/10 MSD आएगा, मतलब मेन स्केल डिवीजन, मतलब 9/10 ये मेन स्केल डिवीजन एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है, इक्वल होगा। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका 1 MSD। और बच्चों याद रखना जो भी डिवीजन है वो सब mm में लिया जाएगा। किसमें? mm में। उसके बाद आप सेंटीमीटर में चेंज करिए, मीटर में चेंज करिए, आपकी मर्जी। क्लियर? तो 1 माइनस 9/10 कितना आ जाएगा बच्चों? 10 माइनस 9 1/10 मतलब 0.1 mm। इतना क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर ये होगा। कितना? 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm इसका लीस्ट काउंट बच्चों होता है। क्लियर है? ओके, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। और अब बात करेंगे जीरो एरर का।
तो थोड़ा सा डायग्राम को मैं शॉर्ट करूंगा, थोड़ा सा विजुअली तरीके से, और थोड़ा जूम करके समझ लीजिए कि मतलब थोड़ा अलग से डायग्राम करके दिखाता हूं आपको कि कैसे जीरो एरर पहचानते हैं। ठीक है, इरेज करता हूं। ये आपने सीख लिया लिस्ट काउंट निकालना, ठीक है ना। तो मेन स्केल डिवीजन में से आप क्या करेंगे, एक वर्नियर स्केल डिवीजन को घटा देंगे तो लिस्ट काउंट आपका मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि ये मूवेबल जा है और ये फिक्स जॉ है, इसको स्लाइड कराते हैं। बच्चों जो स्लाइड करा के एकदम पास में लाइए, ये जीरो और ये जीरो, ध्यान दीजिएगा, ये जीरो और इसका जीरो आपस में जब क्वांसाइड कर जाएंगे, क्वांसाइड ऐसे, मतलब ऐसे समझ लेते हैं अलग से थोड़ा सा, ये मान लेते हैं किस, ये जीरो है इसका, 1 2, ये 3, ये समझाने के लिए बच्चों 4, ये मान लीजिए आपका मेन स्केल है और ये है आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, यहां आपका जीरो ऐसे, ये जीरो और इसका जीरो, ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन्स। ठीक है ना, इसका जीरो और इसका जीरो देखो आपस में क्वांसाइड है, देखिए, तो ये क्वांसाइड कर रहे हैं आपस में, तो कहेंगे कोई एरर नहीं है बच्चों, कोई एरर नहीं है। अगर ये जीरो यहां ना होकर के जीरो यहां होता तो, अब जीरो अगर यहां मानते हम, यहां जीरो, तो क्या कहेंगे, अब इसमें जीरो एरर आ गया है। क्या आ गया है, जीरो एरर। जब मेन स्केल डिवीजन का जीरो और वर्नियर स्केल डिवीजन का जीरो क्वांसाइड करते हैं तो कोई एरर नहीं होता, नो एरर इन दिस केस। बट इफ जीरो ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन आर नॉट क्वांसाइड, सो देयर इज अ जीरो एरर। मीन्स मैं कह सकता हूं जीरो एरर तभी पॉसिबल होगा जब क्वांसाइड नहीं करेगा। तो जीरो एरर 2 टाइप्स का होता है बच्चों, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा होता है बच्चों नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। भाई क्वांसाइड नहीं कर रहा है तो जीरो एरर कंफर्म हो गया। अब यहां जीरो एरर 2 टाइप्स में हो जाता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव क्या होता है, इस केस में देखिए जीरो से ये थोड़ा सा आगे खिसक गया है, जब जीरो से राइट जाएगा इसका जीरो राइट साइड तो कहेंगे पॉजिटिव है। अगर ये जीरो यहां पे होता लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव, राइट साइड में होता है पॉजिटिव। क्लियर है। तो जैसे मान लेते हैं इसका जीरो इस यहां थोड़ा सा खिसका हुआ है, मान लेते हैं यहां पे है, इसके और इसके बीच में है। सपोज दैट इसका जीरो इसके और इसके जीरो के बीचों बीच है, तो मैं कह सकता हूं इसमें कितना एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। और जब पीछे रहेगा तब नेगेटिव जीरो एरर। तो इसको देखने के लिए बच्चों हम ये देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें कि जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर कितना होगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर यहां काउंट करेंगे, यहां से चलेंगे कौन सी लाइन क्वांसाइड कर रही है। तो जब यहां से बच्चों चलेंगे इस साइड में, मान लो ये वाली लाइन जो है इसके साथ क्वांसाइड कर रही है, ये है सपोज दैट कि 5, क्या है 5, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे तो पॉजिटिव एरर आ जाएगा। कौन सा एरर आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए प्लस दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, प्लस। तो 5 इंटू 0.1 तो 0.5 mm ये आपका क्या है, प्लस में लिखेंगे, इतना एरर का इसमें एरर है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब जीरो क्वांसाइड ना करे तो जीरो से चलिए कहाँ तक चलेंगे, आगे तक, कहाँ पे, वर्नियर स्केल पे। तो वर्नियर स्केल का कौन सा
कहेंगे कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। मान लो 0 कोइंसाइड नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई तो कोइंसाइड करेगा ना। तो इसका मान लेते हैं कोई 5 नंबर कोइंसाइड करता है इसके साथ में, ठीक है ना। तो 5, इसका जो 5 है वो 5 इंटू जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का निकाल लेंगे 0.5, ठीक है। मान लेते हैं अब ये वाला जो 0 है थोड़ा यहाँ कहीं पे है, 1 2 3 4 5 ये ऐसे। अब क्या करेंगे, इसमें कहेंगे ये तो लेफ्ट साइड आ रहा है, तो ये नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव एरर है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, नेगेटिव एरर है। और नेगेटिव एरर चेक करते हैं कैसे, कितना होगा नेगेटिव एरर, जब इधर लेफ्ट साइड भागा हुआ है, पीछे साइड में इस 0 के लेफ्ट में है, तो नेगेटिव एरर है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लो बीच में यहाँ से यहाँ तक मान लो 8 नंबर, इसका 8 डिवीज़न 8वां नंबर कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के साथ। तो हम क्या करेंगे, उस साइड से काउंट करेंगे। मान लो उस साइड से काउंट किया हमने 1 2 3, 8 किस में ना आएगा, पर 10 चलेंगे 1 फिर 2 पर आ रहा है ना, तो 2 पर राइट साइड से हम काउंट करेंगे। तो जब राइट साइड से काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 डिवीज़न क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल का डिवीज़न हो जाएगा। और इसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव एरर माइनस में लिखते हैं, नेगेटिव एरर हमेशा माइनस लिखा जाता है। तो -2 इंटू 0.1, तो -0.2 mm का नेगेटिव एरर है। क्लियर है। और जब करेक्शन करते हैं बच्चों, तो प्लस अगर है, ये पॉजिटिव एरर है तो इसको माइनस कर देंगे रीडिंग के साथ, और ये माइनस में है तो इसको प्लस कर देंगे रीडिंग के साथ। क्लियर बच्चों। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका वर्नियर कैलिपर का। क्लियर है। अब बच्चों रीडिंग कैसे लेते हैं ये बात करते हैं। तो रीडिंग लेने का तरीका है, हमको एक्सटर्नल जब डायमीटर यूज करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर, तो यहाँ वाले जॉस के बीच में उस डायमीटर को ऐसे फंसाते हैं। कैसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे मेजर फंसा देते हैं इसमें, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे। अब देखते हैं कि इसका 0 इस मेन स्केल साथ कोइंसाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखेंगे। मान लो कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो इसका मेन स्केल का ये मान लो यहाँ ऐसे है, ये ऐसे है, और एक ऐसे है, ये मान लेते हैं 5 है, और ये क्या है 6 है, सपोज करें 5.1 है, ये है ना। तो ये 5 और 1 के बीच में है, तो हम क्या मान लेंगे, मेन स्केल क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 5, 1 2 3 4 5। तो ये तो सेंटीमीटर में है, तो 5 इंटू 10 50 mm, तो 50 mm क्या हो जाएगा, इसका मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद ये वाला मतलब 0 से लेकर के यहाँ तक में कोई ऐसी डिवीज़न है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ देखेंगे आप लोग, वो भी कोइंसाइड करेगी। वो कोइंसाइड करेगी, उसको ले लेंगे वर्नियर स्केल डिवीज़न। मान लो इसका 7 नंबर कर रहा है, तो 7 क्या हो जाएगा, इसका मेन स्केल डिवीजन, सॉरी वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा। और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लीस्ट काउंट का, ऐड कर देंगे। तो सपोज दैट मेन स्केल डिवीजन आया आपका 50, वर्नियर स्केल डिवीजन आया 7, तो रीडिंग आप कैसे लेंगे, रीडिंग, तो रीडिंग बच्चों लेंगे 50 MSD प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट, तो 50 प्लस, सॉरी लाइट की वजह से हाँ बच्चों, तो लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। तो आइए समझते हैं वर्नियर कैलिपर का एक और यूज़, इंटरनल डायमीटर। तो आप एक्सटर्नल डायमीटर सीख गए बच्चों। तो एक्सटर्नल कितना हो गया आपका, MSD मेन स्केल डिवीज़न प्लस वर्नियर स्केल डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट, तो ये कितना होगा 0.1, तो 0.7 हो जाएगा। तो 50.7 mm, ये मिलीमीटर में बच्चों कितना आ जाएगा आपका
मिलीमीटर क्या आ जाएगा आपका डायमीटर आएगा एक्सटर्नल किसके बीच, जब जॉस के बीच आप कोई रखते हैं तो हमेशा क्या होगा, एक्सटर्नल डायमीटर मेजरमेंट होगा। क्लियर। सेम यही कॉन्सेप्ट से बच्चों इंटरनल डायमीटर आप मेजर कर सकते हो। तो इंटरनल डायमीटर कैसे मेजर करेंगे, इसको जो है उसके अंदर रखेंगे। जैसे मान लो कोई हॉलो है, जैसे आपका मान लीजिए ये कैप है, तो कैप के अंदर इस जॉस को डालेंगे इसके अंदर और अटैच कर देंगे। ये वाला जो है पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये वाला जॉस का, ये ऐसे इसी से अटैच रहेगा और ये वाला जो है इससे अटैच रहेगा ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये जीरो मेन स्केल्स के कौन से, मेन स्केल पे कौन से डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। अगर कोइंसाइड कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है। उसके जस्ट पहले मान लो, अगर इसके जस्ट पहले कौन है, मान लो अभी इसमें हमने 50 लिया था, मान लो इसमें है 45 है सपोज दैट। तो ऐसे ही इसमें हम कोइंसाइड चेक करेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन देखेंगे, मतलब VSD यहाँ से लेंगे, MSD यहाँ से लेंगे और फार्मूला में हम ला करके रख देंगे, आपका रीडिंग आ जाएगी। क्लियर। ये रीडिंग तभी मानी जाएगी जब इसका जीरो और इसका जीरो आपस में नज़दीक लाने पर कोइंसाइड करते हो। क्या करते हो बच्चों, कोइंसाइड करते हो और कोई एरर ना हो। उस केस में बच्चों क्या करेंगे, हम सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे और वही रीडिंग बता देंगे। लेकिन अगर जीरो एरर है, ध्यान देना आप, जीरो एरर है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो उसको रीडिंग के साथ क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। जैसे पॉजिटिव एरर है तो इसको माइनस भी करके तब जाकर के हम फाइनल रीडिंग लेते हैं, और नेगेटिव एरर है तो उसको क्या करेंगे, मेन रीड जो रीडिंग आप निकालोगे, जो रीडिंग कैलकुलेट करोगे, उसमें प्लस करके तब बताएंगे कि इसकी रीडिंग क्या है। यही है बच्चों कॉन्सेप्ट वर्नियर कैलिपर का। अब बच्चों इसी सब कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चन पे। आप वेट करें, आपके सामने मैं क्वेश्चन ला रहा हूं स्क्रीन पर, आप उसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए आपके सामने आने वाला है जेईई मेंस या IIT के कुछ सवाल, ठीक है। तो बच्चों ये है आपके सामने वर्नियर कैलिपर्स पर बेस्ड कुछ IIT और AIEEE जिसको आज हम लोग जेईई मेंस कहते हैं उस पर क्वेश्चन। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके बच्चों क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए ध्यान से। पहला क्वेश्चन IIT 2010 में आया हुआ है और दूसरा AIEEE 2009। आज यही जेईई मेंस बना हुआ है, ठीक है। तो जेईई मेंस का ही क्वेश्चन समझ के चलिए इसको। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क, 1 mm मार्क, ये क्वेश्चन आपका है। 1 mm मार्क किया है, वर्नियर मतलब जो भी हो इसका, ऑन द मेन स्केल, है ना। मेन स्केल पर कितना है, 1 mm का मार्किंग किया गया है। इट हैज़ 20 इक्वल डिवीजन्स, इसके पास मतलब मेन स्केल के पास 20 इक्वल डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन्स। मतलब 20 इक्वल डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर 20 डिवीजन जो होते हैं वो मेन स्केल किसके, 16 मेन स्केल डिवीजन के से मैच कर रहा है। मैच मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, मैच का मतलब बराबर है, ठीक है। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स द लीस्ट काउंट इज, लीस्ट काउंट कितना होगा बताइए। तो फार्मूला वही होगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही फार्मूला होगा और इसी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। वो mm में निकालना है, mm में आंसर भी दिया गया है। सोचिए, अब आपको पता है कि ये 20 है, वो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है
20 MSD नहीं 20 VSD, 20 VSD ये बराबर है 16 MSD के। तो ज़रा बताइए यहाँ से 1 VSD अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 16/20 MSD। और फार्मूला लगा दीजिए वही वाला, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। और 1 MSD कितना होता है, 1 mm होता है मेन स्केल डिवीज़न, ऑलरेडी कह रखा है ना। 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना है, 1 mm के बराबर है। तो जगह तो नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न VSD कितना है, 16/20। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, कितना है 20 माइनस 16, 4/20, 4 1 जा 5, 1/5 mm। और ये बोले तो 0.2 mm। तो 0.2 mm कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड, मतलब इक्वल है विथ 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ये VSD है, ये MSD है, आपस में इक्वल है। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ डिग्री, मतलब एक स्मॉलेस्ट, स्मॉल कह रहा ना इसमें, इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होता है, 1 mm। बोलिए, आता है ना 1 mm, वही तो होगा स्मॉलेस्ट डिवीजन। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाफ, वो कितना है, हाफ डिग्री है। हाफ डिग्री बोले तो 0.5, तो एक डिवीजन मतलब 1 mm 0.5 डिग्री है उसका, इतना टाइम्स। तो देन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, वो कितना होगा, तो पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट कीजिए आप लोग। तो लीस्ट काउंट के लिए आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD, पहले ये निकालेंगे। तो मेन स्केल डिवीजन 1 ही होगा। अब VSD कितना होगा, ये 29 है मेन और VSD है 30, तो 29 MSD इज इक्वल टू 30 VSD। तो VSD कितना होगा, 1 VSD जरा बताएंगे आप लोग, यह आएगा 29/30 MSD, इतना आएगा 29/30 बच्चों। तो 29/30 सॉल्व करेंगे, 30 माइनस 29 1/30, इतना MSD आएगा, मतलब इतना mm आएगा 1/30। इसमें क्या करना है आपको, इसका 1 mm कितना होता है मिनिमम के लिए, 0.5। तो यहाँ पे आपका लिस्ट काउंट आ चुका है, लिस्ट काउंट आ चुका है। 0.5 का 1 mm में होता है, तो इतने में कितना होगा, इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/30, 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री को आप लिख सकते हो क्या, पहले इसको लिख देता हूँ, 0.5 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो 1/30 इंटू 2, ऐसे 1/2 करके पावर डिग्री कर देंगे, मतलब 1/60 डिग्री ये आएगा, 1/60 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट, मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, बोलिए 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 1/60 डिग्री। और 1/60 डिग्री बोले तो 1 मिनट, कितना मिनट, 1 मिनट। ऐसे 1 के ऊपर ऐसे सिंगल डैश लगा देंगे तो मिनट पढ़ते हैं, डबल डैश रहेगा तो सेकंड पढ़ते हैं, ये आपने पढ़ लिया है। तो 1 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन 1 मिनट लिखा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। तो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही एक IIT में और क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं आप लोग से, और उसके बाद तब हम लोग वीडियो को क्या करेंगे, यहीं पे क्लोज करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके सामने है,
कि टू वर्नियर कैलिपर्स सच एज 1 सेंटीमीटर ऑफ दियर मेन स्केल। 1 मेन स्केल का जो है ये 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। अ कैलिपर C1 is equal to 10 divisions on the वर्नियर स्केल। ये 10 डिवीजन वर्नियर स्केल है बच्चों, which is equal to 9 डिवीजन on the मेन स्केल, जो कि 9 डिवीजन मेन स्केल के इक्वल है। एंड अनदर कैलिपर C2 इज ऑल्सो इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। मतलब इस पर भी 10 डिवीजन है, जो कि इक्वल है 11 डिवीजन। बाप रे, बहुत ज्यादा है बच्चों। 11 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पर बच्चों 11 डिवीजन है इस C2 वाले कैलिपर्स का। ठीक है ना। तो आपको देख, इस फिगर में दिया गया है करेक्ट वैल्यूज इन सेंटीमीटर बाई C1 एंड C2 आर। मतलब इससे और इसको देख करके आपको C1 जो कैलिपर है C1 और C2 वो कितना मेजर करते हैं, रीडिंग आपको बतानी है। तो रीडिंग कितना होगी बच्चों, इसको देखिए। रीडिंग के लिए हमने बताया था मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, यही होता है बच्चों। ये जेईई एडवांस 2016 क्वेश्चन है। तो मेन स्केल इसमें कितना है देखो, 2 यहां दे रहा है। 2 मतलब 20 mm। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 mm हो गया। तो 20 और 8 कितना हो गया, 28 mm मेन स्केल रीडिंग। और वर्नियर कैसे बताएंगे इसका, ये 28 आपका हो गया बच्चों, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग ये है आपका। इसकी कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, एग्जैक्टली कर रही हो या हल्का फुल्का, अगर थोड़ा सा भी कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन कोइंसाइड होनी चाहिए। तो जरा इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 वाली देखो एकदम कोइंसाइड कर रही है इससे। 7 नंबर कोइंसाइड कर रही है। तो 7 इंटू लीस्ट काउंट कितना होगा, तो 9 डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के, 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है। तो 9/10, 1 - 9/10 1 आ जाएगा बच्चों। तो इसका लीस्ट काउंट आएगा पहले वाले का 0.1। सॉल्व करेंगे 28 प्लस 0.7, 28.7 mm आएगा इसका रीडिंग। इसको सेंटीमीटर में आप लिखेंगे तो 2.87 सेंटीमीटर। अब बताइए 2.87 कहाँ, सब जगह 2.87 दिखाई पड़ रहा है। एक और लेना है इसका, इसमें भी कितना रीडिंग है मेन स्केल पे, 20 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रीडिंग इधर है और 20 इधर। तो इसका भी मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा बच्चों, इसका भी 20 मेन स्केल 28 हो जाएगा मेन स्केल। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही बच्चों कि इसमें 11 क्या है, मेन स्केल डिवीजन है। कभी भी मेन स्केल डिवीजन बच्चों वर्नियर स्केल डिवीजन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन मेन स्केल डिवीजन कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लिस्ट काउंट नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। जब लिस्ट काउंट नेगेटिव में होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको मेन स्केल की रीडिंग जितना ज़्यादा है डिफरेंस में उतना बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो होगा मेन स्केल में हम क्या करेंगे, इसमें 11 ये है, 10 ये है। 11 मेन स्केल है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो डिफरेंस 1 है तो 1 इसमें क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो हमारा MSD आ जाएगा, MSD आएगा 29 mm, 29 mm। अब इसका देखिए कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, ये 0 छोड़ दीजिए, यहाँ से लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली जो लाइन है ये 7 नंबर एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, VSD कहोगे 7 mm। लीस्ट काउंट कितना होगा इसका, तो लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं आप
वन मेन स्केल डिवीज़न निकाल लेंगे, वन मेन स्केल डिवीज़न माइनस वन VSD। तो VSD कितना होगा भाई, वहाँ पे 11 मेन स्केल डिवीज़न है ना, 11 मेन स्केल डिवीज़न 10 VSD के इक्वल है। तो 1 VSD 11/10, तो 11/10 कितना जाएगा लिस्ट काउंट आपका, 10 - 11 -1/10 करीब -0.1 आएगा। -0.1 आया है, क्या करेंगे यहाँ पे हम अब रीडिंग लिखेंगे इसी फार्मूले से, रीडिंग लिखोगे तो 29 + 7 × -0.1, तो 29 - 0.7 सॉल्व करोगे 28.3 mm आएगा पहले वाले। इसका सेकंड वाले का, इसको सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 2.83 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा कि इसमें है करेक्ट वैल्यू इन सेंटीमीटर, तो आपका 2.87 और 2.83 ये पेयर सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी 2.87 2.83, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही है बच्चों IIT JEE या JEE एडवांस 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे भी क्वेश्चन आप लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके आगे का पार्ट। तब तक पढ़ें आप लोग बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।